हाय दीपशिका जी, वेलकम टू वीरल पियानी। हाय सर पहले तो ये जानना चाहूंगी, इस बार बिग बॉस फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे? डाई हार्टेड फैन? पहले दिन से कर रही हूँ बिकॉज माई फ्रेंड इज इनसाइड, सो डेफिनेटली आई वांटेड टू सी एंड अभी तक फॉलो कर रही हूँ। कैसे लग रहा है इस बार गेम और कंटेस्ट कास्टिंग कैसी है? सी एवरी टाइम इज अ डिफरेंट कास्टिंग एंड अगर बिग बॉस टीम ने चुना है उन लोगों को तो कुछ होगा। लॉट ऑफ पीपल वी डोंट नो पर्सनली एंड सम ऑफ देम आई नो, सो उनके लिए आप देखने लग जाते हो Correct. कि अच्छा लेट्स सी हाउ शी इज बिहेविंग और ही इज बिहेविंग, यू नो लाइक दैट। वेल फ्रेंड पर ही आते सबसे पहले, जब वो गए थे घर में आपने क्या कुछ टिप्स दिया था? आपको कुछ पता चला था? उन्होंने अरे inform किया था? यही तो है कुनिका जी का प्रॉब्लम। व्हेन आई गॉट टू नो शी इज गोइंग, मैंने इमीडिएटली फोन किया, कुनिका जी यू आर गोइंग फॉर द बिग बॉस। नहीं, किसने बोला? मैं तो नहीं जा रही हूँ। तो मैंने अच्छा, तो आई थॉट मे बी रूमर होते हैं ना बहुत सारे नाम, एंड कुनिका जी इज द वन हु नेवर लाई टू मी, यू नो। तो आई थॉट कि नहीं जा रही होगी वो। तो आई जस्ट डिडंट से एनीथिंग बिकॉज आई वांटेड टू टेल हर कि यू नो व्हाट आई हैव डन, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, यू नो हाउ यू ट्राई टू वार्न अदर पर्सन। बट व्हेन शी वाज गोइंग इनसाइड एंड सब बोल रहे जा रही, तो आई सेड जा रही होगी। देन आयान सेंड मी अ वॉइस नोट कुनिका जी जाने से पहले भेजा, दीप्शी आई एम सो सॉरी, यू नो आई एम फीलिंग सो बैड दैट आई लाइड टू यू, एंड दैट वाज आई एम लाइक सो स्वीट, यू नो। आज के ज़माने में कौन फॉलो करता है? Correct. आई एम श्योर, नो ऑफेंस, जितने कंटेस्टेंट हैं उन्होंने किसी ना किसी को फ़ोन करके पूछा होगा, किसी को बताना मत मैं जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इनफैक्ट आई वॉज कॉलिंग हर एंड शी डिडंट टेल मी। It shows her honesty to the contract, honesty to the show, and that is how she is. As I said, old school people are like that. She didn't tell me also. I wish मैं बोलती, you know, कि मुझे पता है वो बहुत इमोशनल औरत है. So I just want to warn her कि रिश्ते बनाने मत जाना, गेम खेलना, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना. But she's playing good so far. I like it. लेकिन मम्मी का टैग फिर भी मिल ही रहा है, आए जाए कोई ना कोई दे ही देता है, बट वहाँ से फिर बिट्रे मिल जाता है, या वो उनके प्रिंसिपल और उनके एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि लोग या तो फिर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, 1 सेकेंड, एक तो पहले आप किसी को भी मम्मी क्यों बनाते हो? आई नो कुनिका जी सेड वेरी क्लियरली मैं किसी की मम्मी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आयान की मम्मी हूँ। वाई यू जस्ट बिकॉज शी इज सीनियर टू यू आप मम्मी बुलाओगे? जब अगर आप मम्मी बुलाते हो तो आप उसकी डांट भी सुनो ना। आप मम्मी बुलाने के लिए, यू नो, मम्मी इज मोर लाइक अ बिग बॉस में गाली, ओ मम्मी है, ओ मम्मी मटीरियल है, यू नो, लाइक अ सीनियर सिटीजन है। आई नो हाउ व्हाट दे मीन टू रन देम डाउन एंड कॉर्नर देम कि तुम हमारे साथ बीट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट तो आप मम्मी क्यों बुला रहे हो? आपके घर में मम्मी नहीं है। Exactly. आप मम्मी बुलाते हो तो फिर आप उसकी डांट भी सुनो। डांट खाने के टाइम तुम उनको क्रिटिसाइज करते हो। सो दिस इज नॉट फेयर, नो। एंड शी इज नॉट क्लेमिंग कि मैं तुम्हारी मदर इंडिया हूँ, तो देन वाई दिस इशू इज ओनली कमिंग? सो वेरी कन्वीनियंटली यू कॉल समबडी मम्मी एंड वेरी कन्वीनियंटली यू टेल दैट शी इज बॉसी। यस, करेक्ट, वेरी ट्रू। बट इसी के साथ साथ अभी अयान जब घर पे आए थे तो उस एपिसोड की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इतने सीन के बारे में, हाउ वाज योर फीलिंग? I loved it. I just loved it, you know. And I literally watching for that episode only. कि मैं जनरली देखती हूँ, but I said I didn't want to miss that. Ayan I know from the childhood. Kunika ji and we did Koila together. उसके बाद in my film ये दूरिया which I directed, Kunika ji acted in that. She believed in me. And she's such a good human being. Not only her, even her son. It shows his upbringing. Correct. वो बच्चा इतना प्यारा है, और जो आपने देखा दैट इज़ हाउ दे आर इन रियल लाइफ। देयर इज़ नो फेक, यू नो। इतना प्यार है उसको अपनी माँ के लिए, एंड कुनिका जी डॉट्स ऑन हिम, एंड दैट गाय इज़ सो मैच्योर्ड, सो टैलेंटेड, इतना संभला हुआ। जेंजी बच्चा होने के बाद भी ही सो मैच्योर्ड। एंड आई नो कुनिका जी सेड कि 25 साल का है लेकिन 40 साल की तरह बिहेव करता। आई डोंट अग्री। 40 साल के आदमी भी ऐसा नहीं बिहेव करते। It is his upbringing, his love. So I was so crying and I called him. I said, oh my God. I said, तूने रुला दिया. And I was so happy he was there. Whole world will know now who's Ayan. Yes, कुनिका का बेटा ये है, you know. He's such a good looking guy. Talented, music बनाता है. अभी उसने सिकंदर में भी act किया था. तो आई तो क्राइड एंड ही सेइंग रियली मैंने मम्मा को 16 दिन के बाद देखा था। आई सेड मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आई कांट फील हर, आई कांट टच हर, आई वाज फीलिंग इज इट शी रियल, यू नो। आई सेड आई नो हाउ यू फील, आई मिस दैट थिंग। वो भूल गया था कि मैं भी बिग बॉस में थी। आई सेड यू नो मम्मा इज कैप्टन एंड शी बिहेव लाइक दिस। जो सलमान बोल रहे थे कि लोगों की आंखों में मिर्ची गई थी, दैट वाज इन माई कैप्टनशिप ओनली।
तो आई सेड शी इज प्लेइंग वेरी वेल एंड वो बार बार कुनिका जी बोल रही थी अपना ख्याल रखना, वो संभाल रहा है मम्मा के बगैर. सो आई लव दैट मदर सन डुओ, यू नो. He's a sweetheart. पर उन्होंने तो सलमान जी को भी रुला दिया. क्योंकि जेन्यून था ना. जो फेक होता ना तो रोना नहीं आता है, वो जेन्यून था, वो दिख रहा था. वेल आपको लगता है इस बार एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई होनी चाहिए पब्लिक के लिए, बिकॉज कास्टिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ स्पाइसीनेस आ जाता है, बट इस बार वो नहीं हो रहा जो हर टाइम होता आता है. लाइक कुछ पिछले सीजन से लोग कभी सिद्धार्थ कभी आसिम बनने की कोशिश करते हैं, बट इस बार वैसे कुछ नहीं दिख रहा. डू यू थिंक दिस? बिकॉज बिग बॉस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है ना. ही सेड मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, तो लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम. सो आई थिंक द होल एपिसोड का गेम इज चेंज. इसलिए हम वो नहीं देख रहे हैं जो पहले होता था, इसलिए कोई रोल मॉडल बन के नहीं आ रहा है. बस यही होता है जो सीनियर आता है उसको मम्मी बना देते हैं सबके सब. बस वही. हाँ, बट लॉट ऑफ पीपल आई जेन्युइनली डोंट नो देम पर्सनली. सो आई एम वॉचिंग फॉर कुनिका. आवेज मेरी बिल्डिंग में रहता है, तो जब वो गया 1-2 बार मैं उससे मिली हूँ एंड आई नो हिज मदर, वेरी स्वीट फैमिली. अनदर वन, ऐसा लगता है ये बिग बॉस में क्यों गया, यू नो. इतना प्यारा है वो, इतना ऑनेस्ट तो सिंपल बंदा है, बट गुड. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. आई एम नॉट सेइंग, बट आई थिंक ही हैज टू बी टफ. ही हैज टू प्ले. या ही हैज टू प्ले. वेल उनकी और नगमा की पहली बार उन्होंने जब आई लव यू कहा था और उन्होंने कभी किसी के सामने आई लव यू नहीं बोला है, और उन्होंने ये बात बोली थी कि हम बिग बॉस में एक मकसद के साथ जा रहे हैं और कुछ रिवील करना चाहते हैं. वो आई थिंक सो यही था कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कभी अवेज ने ना कभी आई लव यू नहीं कहा है नगमा को. What do you think about मुझे this तो couple? एक्चुअली पता नहीं था. नगमा भी हमारी बिल्डिंग में रहती है, दोनों यही रहते हैं. एंड दे बोथ, ही हैज अ गर्लफ्रेंड आल्सो. आई डिडंट नो, यू नो. सो आई थिंक ही इज वेरी शाय अगेन. एनी गर्ल विल वांट समबडी टू शो हिज लव. तो अगर वो कुछ बताना चाहते तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दे अग्री एंड दे लव ईच अदर. बट वेरी स्वीट बॉय अगेन. तो अच्छा है, अलग है. If you ask me who I'm observing is of course Kunika, तो देख रही हूँ. Bashir is coming out very strong. He has a good personality and he's playing very well with the respect. And of course Gaurav Khanna तो people know. Gaurav को मैं इतना नहीं जानती, socially जानती हूँ, but of course he's a good actor and strong contestant. And I like that Bhojpuri actress personally. He's very sweet. Neelam is very sweet, you know. Rest, I'm not very, I don't know them. Yes, हम भी पहले नहीं जानते थे, बट अभी थोड़ा थोड़ा जानने लगे. बिग बॉस है ही ऐसा ना, सबको सबके बारे में जनवा देता है. Correct. चिल्ला के बोलता है ये है, you know. Well, recently जो हुआ था पहले कुनिका जी के बारे में, जो फरहाना ने कहा कि फ्लॉप एक्ट्रेस है, और फरहाना ने बहुत सारी चीजें फरहाना ने कही. Who's Farhana? We don't know. We are talking about her because she said about Kunika ji, right? Yes. So जब तुमने खुद ही कुछ नहीं किया है तो तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हो? फ्लॉप जो 40-50 साल से काम करती आ रही है, and look at her struggle, look at her journey. She was one of the top negative character. She played such a good film. She worked with almost all big stars, and तुम उसको फ्लॉप बोल रहे हो, तो तुम क्या हो? I was very upset and I'm very happy Salman gave her back, you know. हाँ, वो वीकेंड का वार शायद से हम सबके लिए बहुत अच्छा था. मुझे बहुत अच्छा लगा. Yeah, you cannot come on anybody's work, anybody's personal life. Who is she to tell a flop? खुद ने कुछ नाम बनाया होता तो तुम किसी को फ्लॉप बोलते ना. इनफैक्ट वो तो अभी अशनूर को भी उन्होंने कल के टास्क में कहा है. See, ये उसकी टीवी किया है, और टीवी मुझे एक चीज नहीं समझ में आता. आई जस्ट वांट टू नो, लोग टीवी को डोमिनेट क्यों करते हैं? तो खुद क्यों आई है टीवी पे? फिर बिग बॉस टीवी पे ही आता है. एग्जैक्टली. हिना खान ने भी यही ट्वीट फाइनली करके कहा कि लाइक अभी भी आप टीवी पे ही नजर आ रहे हैं. हाँ, who are these people, you know? और सी आई थिंक दैट इज देयर स्ट्रैटेजी कि आप बड़े लोगों को टारगेट करोगे तो लोग उनके बारे में बात करेंगे. वो वैसे ही फेमस होते हैं और कुछ नहीं. वेल, तानिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगेन हुज तानिया? बोलना धर्मेंद्र.
यस, तो हम तानिया के बारे में जान एग्जैक्टली, हु इज तानिया फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी। किसी को भी नहीं पता हाँ, है, तो फिर yes. देन वो कौन होती है बोलने वाले कुछ भी। सब लोग बिग बॉस में आ जाते हैं फेमस बनने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आप उनको टारगेट करते हो जिन्होंने अपना बॉडी ऑफ वर्क इतना किया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, ये बिग बॉस सीजन है, नेक्स्ट आएगा, सब आएगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको सब याद रखेंगे। तानिया को लोग एक कैरेक्टर के जैसे देखने लग गए हैं और अब उनको कहते हैं कि वो एक नया कैरेक्टर है। हाँ, सो ठीक है, शी इज प्लेइंग हर गेम, व्हाटएवर हर स्ट्रैटेजी इज देयर, बट करने दो, खेलने दो। मैंने सुना मेरे बॉडीगार्ड है, मेरा ये है, मेरा वो है। तुम्हारे माँ बाप की है ना, उन्होंने कमाया ना, तुमने क्या किया है? विल टॉक व्हेन यू डू समथिंग, एंड दिस आई टेल एवरीबडी, यू कैन नॉट टॉक अपने माँ बाप के नाम पे, तुम ये मेरा वो, उसके बलबूते पे आप दूसरे को छोटा नहीं महसूस करा सकते। That Correct. shows your upbringing. I'm sorry to कुनिका say. जी ने यही कल चीज़ कहा, और जब कुनिका जी ने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको सही चीज़ें नहीं सिखाई, तब वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और सिंपैथी गेन करने लगी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत उस पर भी ना बहुत मीम बन रही है, कुनिका जी इतनी हार्ड हो गई, ऐसे कैसे कह दिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। What is your take देखो, on सबको that? अपना बिजनेस चलाना है, सोशल मीडिया को भी वायरल करना है। एक मैंने देखा था, मगरमच्छ के आंसू आए थे, जो कुनिका जी ने उसको दिया था, इट्स परफेक्ट टाइटल। सेकेंडली, आई सॉ कुनिका जी ने किसी की फैमिली के ऊपर बदतमीजी नहीं की है, ना गाली दी है, ना बदतमीजी से बात की है। उन्होंने बोला कुनिका जी ने किसी को गाली नहीं दी है। उन्होंने क्या कहा, अरे तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया। Yes. आपकी मम्मी नहीं बोलती आपको? मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, खुद बोलती हूँ, माँ ओके, तेरी माँ ने क्या सिखाया तेरे को? हाँ। तो ये तो जो बड़े बुजुर्ग का तकिया कलाम होता था कि तेरी माँ ने क्या सिखाया, क्योंकि कुछ भी गलत होगा तो माँ पे आने वाला है। Exactly. तो सिर्फ उसने ये बोला कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, तो उसमें बदतमीजी कैसे की? और वो खुद एक माँ है, वो किसी माँ के बारे में क्यों बोलेगी? शी इज नॉट द पर्सन हु विल हर्ट एनीबडी। वो खुद हर्ट हो जाएगी लेकिन किसी को नहीं बोलेगी। एंड आई एम नॉट बायस, आई जेन्युइनली नो शी इज लाइक दैट। अब तुमको उसका मुद्दा बनाना है और सिंपैथी गेन करनी है, तो फिर वो तो दैट इज व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट ना। एग्जैक्टली। वेल, ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड कुनिका जी की लाइफ में। अभी तो वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लॉ, मतलब मेरे लिए तो अच्छी बात है, लॉ प्रैक्टिस कोई करता तो सो मतलब अब उनको बिग बॉस में आने की क्यों, मतलब ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो बिग बॉस चूज किए? बट व्हाई नॉट यार, वंस एन एक्ट्रेस ऑलवेज एन एक्ट्रेस। आप लॉ पढ़ो, वो ठीक है, आपको शौक है पढ़ने का, आपको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि हमारा लॉ क्या है। दैट डजंट मीन कि आपको एक्टिंग करना छोड़ देना चाहिए। और एक्ट्रेस के लिए कोई एज नहीं होती है। पहले होता था कि शादी हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई एम तो वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मैं बोलती थी, कुनिका जी प्लीज कम बैक ऑन स्क्रीन, यू एक्टेड सो वेल। आप क्या अपने आप को एकदम शट डाउन कर लिया है? सो व्हेन आई गॉट टू नो शी इज कमिंग इन बिग बॉस, आई वाज वेरी हैप्पी, रियली आई वाज वेरी हैप्पी। एक ऐसी कोई चीज़ बताइए जो कुनिका जी की वो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, अगर आप बता सको। और अभी जिस तरह से हमने वो उस एपिसोड में देखा, और उनके बेटे ने इतनी छोटी सी बात में उनके पूरे सारे स्ट्रगल की बात कह दी। अगर आपको कुछ पता होगा तो आप बता सकते हो। बट यही पूरी दुनिया को पता चल गया, ये सारी जो स्ट्रगल है वो बोलने में एक छोटी सी कहानी लगती है, बट शी लिव्ड दैट लाइफ। Ayan is living that life and he is respecting his mother whatever she's done। और मैं यही बोलती हूँ कुनिका जी को कि आप पूरी जिंदगी के लिए जियो, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, बेटे के लिए, अब अपने लिए जियो। उनकी एक है जो उनका प्लस पॉइंट है और उनका माइनस पॉइंट है, वो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। वो दूसरों को हर्ट नहीं वो बोल देगी, बट वो गलत नहीं बोल रही, बट उनका जो तरीका, बिकॉज शी सीन सो मच ऑफ हार्डनेस इन हर लाइफ, कहीं ना कहीं आप हार्श हो जाते हो। स्टिल शी इज वेरी गुड, स्टिल। और अगर उसने बोला है, उसको हर्ट भी होगा, वो किसी को हर्ट करके सॉरी भी बोल देगी, तो और कोई उसको हर्ट करेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। सो यू नो शी डजंट डिजर्व दैट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सबकी अपनी जर्नी है, मैं कोई सिंपैथी गेन करने की बात नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ी बड़ों की इज्जत तो होती है ना, और वो बड़े की तरह बिहेव कर रही है। जो भी मैंने 1-2 एपिसोड देखा है, वो जो बोल रही है, तुम उनकी बात का मुद्दा बनाते हो, तुम अपना मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हो नया? वाई यू पिकिंग अप हर टॉक्स एंड हर टॉपिक्स एंड क्रिएटिंग मुद्दा? आई डोंट हियर एनीबॉडी इज हैविंग देयर ओन मुद्दा। नहीं है।
सब पीछे पड़ गए, कुनिका ने चम्मच डाला, कुनिका ने ऐसा बोला, कुनिका स्टार, कुनिका इज डूइंग वेरी गुड। वेल क्लोज फ्रेंड हो, थोड़ा तो लगेगा ही। नहीं, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना। इफ यू नो मी, आई अननेसेसरीली डोंट प्रेज समबडी। जो सही है वो सही है, मैं हमेशा बोलूंगी। करेक्ट, राइट राइट राइट। वेल इसी के साथ साथ ये बता दीजिए कि आने वाले दिनों में हम आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिग बॉस के घर में देख सकते हैं एज अ गेस्ट, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मुझे नॉस्टैल्जिक फील होता है बिग बॉस का घर। इनफैक्ट आई एम मिसिंग बिग बॉस चाहते हैं, बिकॉज मैं वही सुनती रहती थी, बिग बॉस चाहते हैं, दीपशिका तुम यहाँ आ जाओ, दीपशिका तुम आ जाओ। तो आई मिस दैट, एंड इफ बिग बॉस कॉल्स मी, इट विल बी वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग फॉर मी, डेफिनेटली। अगर घर में जाते हो तो सबसे पहले किसकी क्लास लगाना पसंद करोगे कुनिका जी से रिलेटेड? यू नो, आई टेल यू, मन तो बहुत करता है कि ये जो लड़कियां हैं ना उन लोग की क्लास लगाऊं, बट देन आई एम लाइक व्हाई शुड गिव देम फुटेज, व्हाई शुड गिव देम इम्पोर्टेंस, इग्नोर। I rather be teaching Kunika ji or supporting her, and whoever people who are supporting her, I'll definitely be with them. बट कुनिका जी किचन में ही ऑल टाइम है, डू यू थिंक दैट इज राइट फॉर हर? क्योंकि वो खाना बना रही जब तक कि लोगों के लिए बहुत अच्छी है, अगर जहाँ वो टोक दिए वो एकदम फिर विलन बन जाती है। मैंने वही तो बोला ना, Yes. बहुत कन्वीनियंटली उन लोग करते हैं खाना बना। किचन में अच्छी तो किचन कौन संभालेगा? किसी और, बाकी सबको तो भिंडी काटना भी नहीं आता, आटा बेलना भी नहीं आता, तो फिर खाना कौन बनाएगा? एंड प्लस जो भी वो स्टार्स थे उसमें शी वॉज वेरी एक्टिव। वो ऐसे नहीं बैठ गई थी कि मैं, नाइदर शी स्लीपिंग करेक्ट बाकी लोगों की तरह। आप मेरे सीजन में तो लोग सो जाते थे, सीनियर पर्सन, कुकड़ू को चलता रहता था। शी इज़ वेरी एक्टिव, वॉट जो उनको कहा गया है वो कर रही है। बट रिसेंटली जीशान जी ने जो पूरी के ऊपर मुद्दा बनाया था, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मतलब वो इतने सीनियर, वो भी उन्होंने भी काम किया है, मतलब बस गैंग्स ऑफ वसेपुर जो है उनके नाम पे वो टैग लेकर आते हैं और बहुत एक ऑरा अलग सा क्रिएट भी होता है, बट फिर भी एक पूरी के ऊपर मुद्दा बनाना, वो खाने की प्लेट पे मुद्दा बनाना, डू यू थिंक? मैं एक बात बोलूँ आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट, कैमरे के सामने एक एक्टर होना और कैमरे के पीछे होना बहुत अलग बात होती है। सब अपनी फील्ड में माहिर है, लेकिन मैं आपके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हो, आप लोगों के पास जाते हो, आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग इट। सो व्हेन आई एम नॉट कॉम्पिटिंग विथ यू, यू शुड नॉट कॉम्पीट विद माई प्रोफेशन। उनको क्या जरूरत है? और ये मैं सच में बोलती हूँ, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, बट बिग बॉस में है ही एम्प्टी माइंड। कुछ नहीं मिला तो पूरी के ऊपर आई वॉज लाफिंग। आई सेड यार कुछ सोच लेते, कुछ क्रिएटिव सोच लेते। बट डू यू थिंक ज़िशान इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर बिग बॉस? Zishan, is that Bhojpuri actress? No. Gangs of Wasseypur. Yeah, of course they are strong. He's strong contender if he plays well. I like Bashir. Bashir is good looking, smart. He's playing well, and at least he talks well. You know. Yes. बदतमीज नहीं है, मुझे बदतमीज लोग Correct. बिल्कुल पसंद नहीं है। Then आवेज हमारा बेचारा, मतलब सता यार आबिस प्लीज कुछ बोल दे। एंड ऑफ कोर्स उसकी गर्लफ्रेंड नगमा, एंड गौरव इज अगेन स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही हैज हिज वर्क एंड ही नोज व्हाट इज डूइंग। कुनिका जी स्ट्रॉन्ग। व्हाट एल्स? हु एल्स? मृदुल, अमाल। मृदुल वो नटालिया के चक्कर में थोड़ा फेमस हो गया, ये ट्रैक ही पकड़ लेते हैं, ये देसी विदेशी का करके, तो वो थोड़ा एंटरटेनिंग होता है, बट वो कब तक करेगा? कुछ अच्छा करना चाहिए उन लोग। बहुत अभी बोरिंग हो गया है, इतना मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद, यूट्यूब के बाद, अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? ये शहबाज ने एंट्री करा तो उन्होंने वही कहा ना, आप बाहर सिर्फ यूट्यूब पे दिखते हो लेकिन स्क्रीन पर नहीं हो आप। बट ये सब लोग ही बाहर दिखते हैं, जो भी सोशल मीडिया वाले हैं वो उनकी फील्ड में बहुत पॉपुलर, क्योंकि उनको पता है या कैमरा लगाना है या डांस करना है। बट व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन जेन ज़ी जनरेशन के सामने कुनिका जी टिकी हुई है, बहुत बड़ी बात है यार। करेक्ट। आप सोचो, हम बड़ों के सामने नहीं बोलते, यहाँ तो मुंह पे सब फटफट बोल के जाते हैं। आपको बेइज्जती बर्दाश्त करनी है, उनका जवाब देना वो भी सलीके से। Hats off to her. बट दीपशिका जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जेनजी लोगों के साथ आप कितना अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाती हो, या एडजस्ट करने की बात है तो कैसे एडजस्ट कर पाओगे? नहीं, आई हैव टू जॉइन देम। व्हेन यू कांट विन देम, जॉइन देम। मेरे घर में 2 जेनजी है, तो उन्होंने मुझे सिखा दिया है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा बिग बॉस घर में चलता है, बट देन आई सरेंडर। आई सेड भाई मेरी किताब बुक उठा के साइड में रखो, अभी इनकी तरीके से चलो। सो मैं भी खुश, वो भी खुश।
तो मतलब आपने जेंजी तरीका सीख लिया है, सीख लिया मैंने। कैसे लोगों को ट्रीट करना है। हाँ, कैसे जो वर्ड्स यूज करना, ये करना इज बेस्ट थिंग, नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। बट हाउ डू यू फील ये जेंजी वाला जो वर्ल्ड अभी आ गया है, यू नो, ये जो जनरेशन है और फिर एक वो 90s की जनरेशन, ओल्ड स्कूल टाइप, क्या कितना बहुत फ़र्क आ गया है। मुझे शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे रोना आ जाता था कि हम वो जनरेशन है कि मम्मी डैडी ने जो बोल दिया, हाँ जी मम्मा, आवाज़ तक नहीं उठती थी, नो मैटर हाउ बिग यू आर, मम्मा ने बोल दिया ख़त्म हो गया। तो हमको लगता था हमारे बच्चे भी सुनेंगे, बट ऐसा था यार, बचपन में माँ बाप की सुनो, पति की सुनो, अब बच्चों की सुनो। सो व्हेन आई वाज क्राइंग एंड व्हेन आई सॉ आमिर खान का इंटरव्यू, आई सेड ओह माय गॉड, वी ऑल आर सेलिंग द सेम बोट। क्योंकि क्या होता है, बच्चों के बारे में आप बाहर बोलते नहीं हो, बट देन एवरीबडी इज गोइंग। अच्छा, जेन-ज़ी बनाया किसने? हमने ही ना। हमको जो नहीं मिला हमने उनको दे दिया। मेरी मम्मी ने मुझे नहीं पूछा था कि क्या करना, मम्मा बोलती थी ये करो, ओके, बट मम्मा, नो मम्मा, she never heard, she never asked me. So we asked our children, what do you want to do, what do you want? So we created, we given them so much of independent, we given them so much of power to make a decision. This can turn out to be Gen Z. So accepted now. बोलते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? बट बहुत डिफिकल्ट है ना इन लोगों को कंट्रोल करना। जिसके बच्चे नहीं, मैं बोलती भाई तुम खुश रहो, तुम ऐश करो जिंदगी में, सोचो भी मत। एटलीस्ट आई वॉज लकी कि मेरे टाइम पे आईफोन नहीं था, बहुत बाद में आया। यस, अभी तो इज अनदर लेवल। उस टाइम पे तो पेजर से आई थिंक जो चीजें स्टार्ट हुई थी, अभी तो बीटा अल्फा पता नहीं क्या क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर। दीपशिका जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स किए हो, बट एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब हो, और वो एक ऐसा सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जो आपके दिल के करीब हो आज तक का? सलमान खान। And not because, of course, Salman has touched everybody's life. But yes, I worked with him in Partner, Chanam Samjha Karo. And वो जो बंदा है ना, वो he's an angel. I call him angel. He's really touched my heart. And of course, Rakesh Roshan and Hrithik Roshan, because आज भी आप राकेश जी को मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन उठा के बात करते हैं, बोलती कैसे बात करते हैं आजकल के लोग। सो आई फील कि नाउ वी आर ऑन वन पेज, सो हम्बल, all my people, like Inder Kumar, Abbas Mastan, Rakesh Roshan, all my directors, David Dhawan, they are so simple people actually. Correct. And they, because उन्होंने अपने काम को इतना तवज्जो दिया ना, इसलिए वो जहाँ पे, आजकल काम के अलावा बाकी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है. So I don't know where they are. And if you ask me in the film, I really want to come back to my films. I think I've still not got my due. I still want to do a lot of roles, good roles, work with the good directors and all. And TV में अगर आप बात करो तो yes, मैंने बहुत काम किया है, positive, negative, Sonpari, Balveer was my like one of the popular series. But what touched my life was Na Umr Ki Seema. बिकॉज इतने साल 20 साल मैंने नेगेटिव रोल कर करके 20-25 साल के बाद सडनली आई गॉट एन ऑफर ऑफ ना उम्र की सीमा एज अ सत्यवती, विच आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ. क्योंकि एक टाइप कास्ट हो जाता है ना इंसान कि नेगेटिव है, ये तो ग्लैमरस है, ये रोल नहीं कर सकती. तो जब मुझे फ़ोन आया था स्टार भारत से एंड प्रोडक्शन हाउस से, आई आस्क्ड, आर यू श्योर यू वांट मी टू डू दिस रोल? अच्छा आगे जाके नेगेटिव हो जाएगी. बोलता नो. मैंने बोला कौन सा ऑप्शन था? दे सेड ओनली वी हैड यू इन आवर माइंड. सो स्ट्रेंज, So that is how I am. I am strong, I'm positive, I'm very vulnerable, I love my family. So I loved playing Satyavati. And उसके बाद now TV I'm doing positive role only. Yes. And sometimes I feel यार बहुत boring हो जाता है because positive में तुम कुछ action नहीं लेते हो, ये नहीं करते हो. Negative में ले Negative is your as a performer you can negative is like it's in your control. Correct, right. So but yes, that was a turning point that really touched my heart, Well, अभी जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि मूवीज़ में अभी भी बहुत सारी आपकी ड्यूज नहीं है आपको जो मिले हैं. अगर मैं बकेट लिस्ट की बात करूँ, कौन से ऐसा किरदार है जो आपको अभी भी बॉलीवुड में करना है और नहीं मिला है करने? सी मुझे इमोशनल लव स्टोरी बहुत अच्छी लगती है. मैं भट्ट साहब की बचपन से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो उनकी जैसी फिल्में, अर्थ, ये सारी जो फिल्में हैं जो डीप इंटेंस लव स्टोरी,
I really want to do it. I really want to show that, because I'm a very emotional person and I'm die hard romantic person. मतलब दैट फेज ऑफ माई थोड़ा सा दिखा था माया 3 जब मैंने किया था, उसमें मैंने और मुकुल ने किया था तो थोड़ा जिस्ट दिखा था, बट स्टिल आई फील आई वांट टू एक्सप्लोर दैट मोर. एंड ऑफ कोर्स एनी टाइप ऑफ वर्क इज वर्क. आई लव डूइंग इट. कॉमेडी आई लव टू डू इट. आई थिंक आई एम वेरी गुड इन इट. तो एक्शन आई एम वेरी गुड इन इट. मैंने मेरी फिल्मों में किया था जब मैं लीड कर रही थी, बट ये सारी अब पूरा ट्रेंड चेंज हो गया ना, वेरी क्लासी, वेरी ग्लैमरस. जब मैं आई थी तो मैं आई वॉज दैट काइंड, एंड तभी उनको नेगेटिव स्लॉट में डाल देते थे. इफ यू आर थिन, यू आर गुड लुकिंग, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर नेगेटिव. नाउ तो हमारी हीरोइंस ही ऐसी आ गई है. द होल सिनेरियो इज चेंज. सो आई रियली कीपिंग माई फिंगर क्रॉस दैट आई गेट समथिंग लाइक दैट. Today is 999 and I think I should get it. वेल इतने सारे रियलिटी शोज आ गए हैं. अभी रिसेंटली 2 नए आए हैं, दैट इज ट्रेटर और राइज एंड फॉल. अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है. सो अगर इस दोनों में से किसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किस में करना? No, I would love to do both of them, because दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है. Yes, बहुत अलग है. Rise and fall. Rise and fall, they're saying it's like Big Boss, but it's not like Big Boss. Only thing they are together. Correct. Traitors also very different. It was very interesting. मैंने पूरा एपिसोड सब कुछ देखा. मतलब उसमें आपकी जान आपके हाथ में है ही नहीं, दूसरों के हाथ में. फुल माइंड गेम. किसी का माइंड गेम नहीं चलेगा. इट्स लाइक वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. आई लव्ड इट, यू नो. आई वुड लव टू डू रियलिटी शो. आपके अगर मैं इनिशियल पीरियड्स की बात करूं, स्ट्रगलिंग, कभी स्ट्रगल किया है आपने? मैं आपको बोलूँ, काम के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा लकीली, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे लिए कोई कंपटीशन था ही नहीं. आई वाज, तब हीरोइंस अलग होती थी, माधुरी दीक्षित, यू नो दिस. I was in a different category, different kind of role. Thank God I was in that era. Today only I was telling, because my daughter is getting back to films. Now she's doing acting. So today she had some casting और मैंने बोला I'm coming with you. But mama you don't come. I said I'm sitting in the car but I'm coming with you. तो मैंने बोला यार ये कितना competition है, because जब हम काम कर रहे थे तब एक्टिंग को टैबू माना जाता था. कि रिस्पेक्ट नहीं देते थे कि अरे कुछ नहीं कर रही, एक्टिंग कर रही है तो वो तो एक्ट्रेस है. इट्स मोर लाइक थिंग. नाउ सब अच्छी फैमिली के लोगों को भी एक्टिंग करना है. सो माई एक्टिंग वर्क स्ट्रगल वॉज नॉट देयर, बट माई इमोशनल स्ट्रगल वॉज वेरी मच. लाइक आई गॉट मैरिड अर्ली, देन आई लॉस्ट माई पेरेंट्स अर्ली, देन मम्मी भी जल्दी बन गई, डिवोर्स भी जल्दी हो गया. तो दैट रोलर कोस्टर लाइफ. एंड वन थिंग, आई नेवर गिव अप माई वर्क. वो मैंने डिसाइड किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं छोड़ूंगी. तो वो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड होता है. सो दैट इमोशनल स्ट्रगल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट वर्क वाइज आई एम बीइंग वेरी लकी कि आज भी मुझे अलग अलग रोल के लिए बुलाया जाता है. आई एम ऑलवेज देयर फर्स्ट चॉइस. मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे ये शो नहीं करना है, मुझे ये शो करना है, इस लोकेशन पे नहीं करना है. सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड माई ऑडियंस लव्स मी. इट्स टिल टुडे इट्स वेरी ग्रेटफुल. फिर उस इमोशनल वाला जो पीरियड आपका था, अभी तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले गए, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं. उस एरा में, आपके एरा में ऐसे कुछ मेंटली वर्ड आपने कुछ सुना था, लाइक डिप्रेशन समथिंग ऐसा? क्या मेंटल, एक मम्मा थप्पड़ पड़ रही थी, हमारा सारा डिप्रेशन चला जाता था. आजकल तुम किसी को चिल्ला नहीं सकते, तुम किसी को हाथ नहीं उठा सकते, तुम बोल नहीं सकते. तो काय का डिप्रेशन. तभी हम लोग गो गेटर थे. एनी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन माई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, आई ऑलवेज थिंक पहले था मेरे माँ बाप है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज हमारा कोई भाई नहीं था. जब बच्चे हुए तो मुझे लगा नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है. दीपिका, यू कांट गिव अप लाइक दिस. दैट्स व्हाई आई से कुनिका लाइक दैट, आई विल नॉट गिव अप. इफ आई गिव अप देन हू लुक आफ्टर देम? करेक्ट, राइट. टिल टुडे वो बड़े हो गए हैं, लेकिन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. दे आर इंडिपेंडेंट, दे वर्क, बट स्टिल आई एम द अर्निंग पर्सन. सो आई ऑलवेज प्रे कि भगवान मैं ठीक रहूं. मुझे तो बोलते ना, हक ही नहीं है नाराज होने का. और ये सब मम्मियों का होता होगा कि छोड़ो यार ये है. तो काय का डिप्रेशन यार. 2 दिन रोती थी, तीसरे दिन रोती थी, अरे छोड़ दे यार दीपिका, गेट अप एंड गो. इनफैक्ट फॉर मी माई वर्क वॉज माई डी स्ट्रेस. 12-15 घंटा समझ में नहीं आता. जब रात को तुम घर में हो तब तुमको याद आता था अरे कुछ हुआ है, तो आप सो जाते हो थक के, फिर सुबह उठ के जाते हो. तो वो मेरा हीलिंग था. आज मैं देखती हूँ ज़रा कुछ होता है बीमार हो जाते हो, ज़रा डिप्रेशन होता है तुमको सुसाइड करना होता है, तुमको अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं है. करेक्ट.
It's so sad. It's very sad. Yeah. I'm very happy that I didn't born now. I was born then. बट उस वक्त को जब भी याद करो, अभी तो बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, भले ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, बट कभी ऐसा हुआ कि उनके साथ बैठकर आपने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई हो और इमोशनल हो गए हो? जब वो छोटे थे तो मैं नहीं बताती थी, बिकॉज बेचारे समझेंगे ही नहीं, एंड उनको क्यों टॉर्चर देना. तो आई टू ऑलवेज हाइड माई फीलिंग, यू नो. आई टू ऑलवेज बीइंग माई सेल्फ. मेरे सारे इमोशन मेरे स्क्रीन पे निकलते थे, रोल्स में निकलते थे. बट नाउ सिंस नाउ माई सन इज स्टडिंग अब्रॉड एंड मेरी बेटी शी वॉन्ट्स टू परस्यू एक्टिंग. Now I share, you know, I said, you know, I used to feel like that. You know, when you say कि ऐसा नहीं है, you should appreciate कि आपके पास काम है, आपको लाइट बिल नहीं भरना है, आपको ये नहीं करना है, आप कंफर्ट जोन में काम कर रहे हो. I said हमको सब कुछ करना था. So then I share my experience to empower her. कि you know, we come from this situation. You are blessed, you're not in this situation. So ऐसे करके मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ. I don't play victim. I don't say, I always say, जैसे obviously they're grown up, they'll have their relationship, they'll get married tomorrow. I said, don't do this, what I did. Don't get married to somebody for wrong reason. Don't do this. So I always try to make her understand nice way, because I know अगर मेरी मम्मी ने बैठ के मुझसे बात की होती तो शायद मेरी जर्नी अलग होती. उस टाइम पे माँ बाप डिस्कस ही नहीं करते थे बच्चों से. सो नाउ आई टॉक टू देम कि प्लीज़ कैन आई हैव अ वर्ड, कैन आई टॉक टू यू. एंड आई सेड दिस इज़ माई एडवाइस, बाकी आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है. बट आई ऑलवेज टॉक इन अ वे दैट दे कैन यूज माई एडवाइस इन अ पॉजिटिव वे. हाँ, कभी समझ में तो आ ही जाएगी. हाँ, कभी तो आ ही जाएगा. राइट. चलिए, जाते जाते बस आखिरी चीज़ जानना चाहेंगे, अयान का क्या रिएक्शन है जब यू नो आप उनसे बात करते हो? और कभी कुनिका जी अंदर एक बार रोते हुए भी नजर आई, इमोशनल हो गई थी, तब अयान की और आपके अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई तो हाउ ही इज फीलिंग? सो ऑफकोर्स यार, माँ है, हम लोग बाहर रो रहे थे तो वो तो कैसे नहीं रोएगी. सो व्हेन आई सॉ द एपिसोड एंड आई क्राइड सो मच एंड आई कॉल्ड हिम. I said, how did you feel when you get there? You know, you're so sweet. He spoke so matured. And उन्होंने बोला ना, जैसा I said कि 40 साल का ऐसा नहीं है. He's very sorted guy, you know, very talented. तो he said, you know, मैंने मम्मा को 16 दिन के बाद देखा भी, मैंने टच नहीं किया. I couldn't touch her. I didn't feel her. I said, she was there. So he said, is she real? And that's why I said, I start crying. I couldn't control my feeling because they are very close to each other. But that is what, again, his character, you know, his emotional journey. And मैं हमेशा टच में रहती हूँ. I said, Ayan, you need anything, tell me. Honestly tell me. बोलता yes, I will be there. And I keep checking on him. Are you okay? You're doing? बोलता हाँ, मैं बहुत busy हूँ. मैं मम्मा का ये, मम्मा का वो, मम्मा का ये. तो God bless him. Yeah. He's a very good, very cute kid. चलिए, लास्टली मैसेज क्या देना चाहूँगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं आप सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुनिका जी को जज करने से पहले उन्हें मौका दीजिए. शी इज़ नॉट वेरी सोशल मीडिया फ्रेंडली, शी इज़ नॉट दैट टुडेज जनरेशन. बट अगर वो बिग बॉस में गई है, उन्होंने इतना काम किया है, तो उनके लिए वोट कीजिए अगर वो डेंजर जोन में है, ताकि वो अपने आप को भी चैलेंज कर सके और आपको भी दिखा सके कि वॉट ऑल शी कैन डू. गिव हर चांस. इफ़ यू वोट फॉर हर, सेव हर, देन ओनली शी कैन शो यू. It's really very humble request from my side. Vote for her if she's in a danger zone. And lots of love and thank you so much for everything.